Assalamualaikum. My name is Fatima Muhammad Ali Rajput. My weekly assignment topic is routing protocol evaluation, lab-based comparison of static routing and dynamic protocols. So दो टाइप की राउटिंग होती है, एक स्टैटिक है एक डायनामिक है। कंप्यूटर नेटवर्किंग में क्या होता है, जब डेटा ट्रैवल होता है पैकेज की सूरत में, तब ये होता है कि आप एक सोर्स है और एक डेस्टिनेशन है। अब दो अप्रोचेस होती हैं, एक स्टैटिक राउटिंग है और डायनामिक राउटिंग है। अब दोनों में क्या है, सेम फंडामेंटल पर्पस है कि डेटा एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा डिफरेंस है। अब दोनों का जो काम है वो एफिशिएंटली हो रहा है, स्केलेबिलिटी भी है, अडेप्टेबिलिटी भी है और एक डिफ्रेंशिएशन भी है जो कि सिग्निफिकेंटली हमें नज़र भी आता है। लेकिन एक मेजर जो डिफरेंस है वो ये है कि स्टैटिक राउटिंग कहती है कि मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन होती है, कॉन्फ़िगर्ड राउटिंग होती है। जैसे कि राउटर टेबल एक होता है, उसमें जो एक पाथ चूज़ होता है, तो जो एंटायर जो एंट्रीज होती हैं वो रिमेन फिक्स्ड होती हैं अनलेस द एडमिनिस्ट्रेटर उसे मॉडिफाई करे। लैब सेटिंग में क्या होता है, जो स्टैटिक राउटर रूट्स होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं और कॉन्फ़िगर करने में भी सिंपल होते हैं और फुल प्रोवाइड करते हैं एक नेटवर्क पाथ। इसका जो एक एडवांटेज है वो ये है कि लो ओवरहेड है, मतलब कि नो एडिशनल सीपीयू और बैंडविड्थ इज कंज्यूम्ड। ठीक है, इससे क्या होता है, हाई प्रेडिक्टेबिलिटी होती है फॉर स्मॉल स्टेबल नेटवर्क्स। अब स्टैटिक राउटिंग है, उसकी एक लिमिटेशन है, वो ये है कि इट डज़ नॉट ऑटोमेटिकली अडॉप्ट टू चेंज इन द नेटवर्क। खुद ब खुद चीज़ चेंज नहीं होती है। फॉर एग्जांपल क्या, अगर हम एक लिंक फेल हो जाता है, एक लिंक अगर फेल हो रहा है तो एडमिनिस्ट्रेटर मैनुअली रिकॉन्फ़िगर करेगा रूट को, जो कि रिकवरी में डिले भी आ सकता है और रिस्क भी, नेटवर्क का डाउन टाइम ज़्यादा हो सकता है। अब जो डायनामिक क्या है, डायनामिक क्या कहता है, जैसे कि RIP राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है, OSPF ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट और EIGRP एनहांस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। अब क्या है, ऑटोमेट द प्रोसेस, ये प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग, जैसे कि हम मेंटेन कर रहे हैं राउटिंग टेबल्स को, उनको मेंटेन कर रहे होते हैं ये। अब क्या है कि जो राउटर एक्सचेंज कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ, और उसे पाथ को एडजस्ट करना, नेटवर्क को चेंजेस को रिस्पॉन्स करना, ये सब डायनामिकली प्रोसेस में हो रहा होता है। अब क्या है, कंट्रोल एक लैब एक्सपेरिमेंट है, उसमें जो डायनामिक प्रोटोकॉल है वो टिपिकली परफॉर्म होते हैं स्टैटिक राउटिंग इन लार्ज एंड मोर कॉम्प्लेक्स, मतलब मोर कॉम्प्लेक्स जो टोपोलॉजीज हैं उनमें ही हम डायनामिक यूज़ कर रहे होते हैं। और फास्टर उसका होता है, फास्टर कन्वर्जेंस होता है, स्केलेबल होता है, रेजिलियंस होता है। तो इसका जो एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक जो है राउटिंग प्रोटोकॉल, डायनामिक इज़ टू मच हेल्पफुल और स्केलेबल और रेजिलियंस है। अब एडिशनली अगर हम एग्जांपल की बात करें, OSPF यूज अ लिंक state algorithm that provides more accurate route selection compared to RIP than which relies on hop count। ठीक है, अब हम आते हैं कि भाई यहाँ पे ये रियल लाइफ एग्जांपल में, रियल लाइफ एग्जांपल क्या कहती है कि गूगल का जो नेटवर्क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब कैसे कि गूगल ग्लोबल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम करें तो वहाँ पे लार्जेस्ट प्राइवेट बैंड्स होते हैं, प्राइवेट एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब वहाँ क्या है, इंटरकनेक्टिंग हो रही है डेटा सेंटर्स अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, इनिशियली क्या होता है कि स्टैटिक राउटिंग वाज यूज इन लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट फॉर टाइटली कंट्रोल्ड सेगमेंट्स। स्टैटिक राउटिंग यूज़ हुई इनिशियली, बट जो नेटवर्क जितना एक्सपेंड होता गया, जितनी यूजेज बढ़ गई, जितनी चीज़ें ट्रैफिक डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, चेंज हो रही है, तो उससे क्या होगा, तो गूगल को एडवांस यूज़ करने पड़े प्रोटोकॉल, जैसे कि डायनामिक प्रोटोकॉल, उसमें हमारे पास आ जाता है BGP और OSPF, जो कि अलाउ करते हैं रियल टाइम ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि एक ऑटोमेटिक शिफ्ट हो गया, कैसे कि फेलवर्स कम होना शुरू हो गए, लोड जो बैलेंसिंग है अक्रॉस मल्टीपल पाथ, ये सब चीज़ें जो स्टैटिक राउटिंग में थी वो नहीं, डायनामिक में वो नहीं दिख रही थी। तो ये जो केस है ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि हाउ डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल
आर इंडिस्पेंसिबल इन मॉडर्न, कि भाई कितनी ज़्यादा ज़रूरत है लार्ज नेटवर्क्स में और इन चीज़ों में। ठीक है, अब एक व्यू ले लेते हैं स्लाइड में से कि ये क्या कह रहा है। अब इसमें है कि भाई राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं कि स्टैटिक क्या है, राउटिंग क्या है, क्योंकि इसमें मैंने अपना पैकेट ट्रेसर में मैंने कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, वो फिर मैं उस चीज़ को और एवेलुएट करूँगी। इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि राउटिंग क्या एक सिलेक्टिंग प्रोसेस है, इसमें हम एक पाथ सेलेक्ट करते हैं, इसमें हम डेटा ट्रैवल हो रहा होता है या फिर नेटवर्क ट्रैफिक जो उसका जो पाथ है उसको हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक में क्या है कि मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन होती है बाय द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन जो डायनामिक है उसमें राउटर्स लर्न करता है, एक्सचेंज करता है रूट्स को ऑटोमेटिकली यूजिंग प्रोटोकॉल सच एज RIP, OSPF और EIGRP। अब जो नेक्स्ट वन है उसमें हम स्टैटिक इसकी बात कर रही हूँ मैं, स्टैटिक राउटिंग की। ठीक है, अब स्टैटिक राउटिंग क्या है कि इसके जो एडवांटेज है वो क्या थे, इसके सिंपल टू कॉन्फ़िगर। अब मैंने 2 स्विचेस लिए और 2 राउटर लिए, इनको मैंने कनेक्ट किया है। ठीक है, और 2 PC0, PC1, PC2, PC3। अब इनमें एक तो ये है कि जो स्टैटिक राउटिंग है वो हमने सिंपली इसमें IP एड्रेस इसमें ऐड किया है और चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी हो जाती हैं। लेकिन जो डिसएडवांटेज क्या है वो ये है कि मैनुअली चेंजेस रिक्वायर्ड इफ़ टोपोलॉजी चेंज हो रही है। स्टार टोपोलॉजी से हम बेस्ट टोपोलॉजी पे जा रहे हैं या बेस्ट टोपोलॉजी से मैश टोपोलॉजी पे जा रहे हैं तो मैनुअली चेंजेस रिक्वायर्ड होंगी। अब ये स्केलेबल भी नहीं है फॉर लार्ज नेटवर्क्स। अब इसमें मैंने कॉन्फ़िगरेशन की है, इसमें जस्ट वेट। ठीक है, पीछे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ मैंने कॉन्फ़िगरेशन की है। मैंने क्या किया था, मैं चाह रही हूँ कि मेरा जो डेटा है वो मैं पिंग करा रही हूँ IP 1.192.68.3.5। अब ये डेटा ट्रांसफ़र होगा 1 PC टू अनदर PC, तो उसका एक आइडिया होगा कि भाई डेटा मेरा यहाँ से यहाँ PC1 टू PC2 PC3 तक कैसे ट्रैवल हो रहा है। तो अब जब हम पिंग कर रहे हैं तो ज़ीरो डेटा लॉस आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब हमारा जो डेटा है वो 25% जो है वो मूव कर रहा है। अब जो नेक्स्ट वन मैंने लिया था वो है डायनामिक राउटिंग। डायनामिक राउटिंग में भी मैंने सेम 2 राउटर, 2 स्विचेस और 4 PC लिए मैंने। इसमें क्या है, एडवांटेजेस में है कि ऑटोमेटिकली अडॉप्ट करता है नेटवर्क के चेंजेस को, स्केलेबल है लार्ज कॉम्प्लेक्स टोपोलॉजीज़ के लिए। लेकिन जो इसका डिसएडवांटेज है वो क्या है, यूजेस बैंडविड्थ फॉर पीरियोडिक अपडेट्स, लेकिन जो है लेस मैनुअल मैनुअल कंट्रोल ओवर एग्जैक्ट पाथ के लिए इसको मैनुअली हम इसे काम नहीं करा सकते। उसमें क्या हो रहा था, मैंने IPs इनको मैंने असाइन की थी और यहाँ मैंने स्विचेस में मैंने जाकर मैंने इनको आपस में इनको कनेक्ट किया था। ठीक है, यहाँ से मैंने इनको ऑन भी किया था तो ये आपस में कनेक्ट हो गया था। अब इसके बाद क्या था, इसमें मैं RIP में गई थी, इसमें मैंने दोनों के IP मैंने इनको दी, फिर मैंने इसको यहाँ से ऐड किया। इसके बाद क्या हुआ कि मेरा डेटा था वो इजीली एक PC टू बाकी PCs में वो ट्रांसफ़र हो रहा था और जब मैंने इसे पिंग किया तो भी वो डेटा मेरा ट्रांसफ़र हो रहा था। 1.2.7, ये 2.7 है और ये यहाँ पे 2.9 है, ये रहा। तो अगर मैं PC2 से PC0 और PC1 तक डेटा पहुँचा रही हूँ तो वो मेरा डेटा इजीली ट्रांसफ़र हो रहा है। सो ये सब डायनामिक और स्टैटिक राउटिंग के हवाले से था। थैंक यू सो मच।